Hey everyone, this is Neha Shukla. Welcome to my YouTube channel. So I am going to tell you the new story of The Legend of Northland, written by Fee Kearney. She was an American poetess and was well known for her poem The Legend of Northland, narrating a old lady who anchored the peat scent because of her greed. This poem is a bell means a strong story included in the poem. A selfish people never think about others, they think about themselves. They don't care about the pain they causes others. They certainly don't care what the damage they do. अवे 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 इन द नॉर्थलैंड यानी कि दूर 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 नॉर्थलैंड में, काफी दूर नॉर्थलैंड में, वेयर आवर्स ऑफ द डेज आर फ्यू, जहाँ पे दिन का जो समय होता है वो काफी कम होता है और आवर्स जो होते हैं वो काफी कम होते हैं। एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग, और जो रात होती है वो काफी बड़ी होती है। इन विंटर में दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रो, और इसकी वजह से वो प्रॉपर तरीके से सो नहीं पाते। कौन नहीं सो पाते? नॉर्थलैंड के पीपल के बारे में बात किया गया है। दैट दे हार्नेस द स्विफ्ट रेनडियर टू द स्लेज व्हेन इट स्नो, जब स्नो पड़ती है तो वो क्या करते हैं, रेंडियर एक एनिमल होता है, रेंडियर को वो क्या करते हैं, बांध देते हैं एक व्हीकल में। अब एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे रेंडियर का मतलब एनिमल होता है, स्विफ्ट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा एनिमल जो काफी तेज भागता हो। स्लेज का मीन्स क्या होता है, स्लेज का मतलब होता है उसमें लोड करना, कोई चीज हम लेके जाते हैं उसे बोला जाता है। कुछ लकड़ी की कोई चीज बनी हुई है जो व्हीकल में लगी हुई है, उसमें हम अपने सामान रखते हैं, उसे स्लेज बोलते हैं। और हार्नेस का मतलब होता है टाइला, और रोप बांधने को बोलते हैं, यानी रस्सी को जिससे बांधते हैं। जैसे आपने देखा होगा सेंटा क्लॉज को देखा होगा, जब वो सेंटा क्लॉज के जो उनका व्हीकल होता है उसके सामने जो एनिमल होता है उसे रेनडियर बोला जाता है, और उसकी जो रस्सी होती है व्हीकल तक बंधी रहती है उसे हार्नेस बोला जाता है। जो रेनडियर है वो काफी फास्ट दौड़ता है, इसलिए उसे सिर्फ रेनडियर बोला जाता है। एंड देन वो जो सेंटा क्लॉज है वो हमारे लिए गिफ्ट लेके आते हैं 25 दिसंबर को, तो वो जिसमें लेके आते हैं पीछे जो बॉक्स बना रहता है उसे स्लेज बोला जाता है। ओके, सो आगे, एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स स्टफ इन देयर फनी फरी क्लॉथ्स, और विंटर के बारे में बताया गया है जब स्नो पड़ता है कि जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, विंटर के क्लॉथ पहनते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत फनी दिखते हैं बिकॉज उसमें फर लगा होता है, इसमें क्लॉथ्स में। दे टेल देम ए क्यूरियस स्टोरी। अब दे कौन है, नॉर्थलैंड के जो एल्डर लोग हैं वो हैं दे, ठीक है, जो पुराने लोग हैं वो न्यू जनरेशन को स्टोरी बता रहे हैं कि इस स्टोरी से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो दे वो है पीपल जो नॉर्थलैंड के हैं वो क्या बता रहे हैं, दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, वो एक उन्हें स्ट्रेंज स्टोरी बता रहे हैं। आई डू नॉट बिलीव दिस ट्रू, हमें विश्वास नहीं होता कि उनको खुद बिलीव नहीं है कि ये स्टोरी ट्रू है या नहीं है, लेकिन इस स्टोरी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए वो बच्चों को बताते हैं। एंड येट यू मे मैनी येट यू एंड येट यू लर्न अ लेसन इफ आई टेल टू यू, और यदि मैं तुम्हें ये कहानी सुनाऊंगा तो या सुनाऊंगी तो तुम्हें इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। Once when the good Saint Peter कौन है, फॉलोवर है वो जीसस के। ओके, सो once when the good Saint Peter live in the world below, यानी जो सेंट पीटर थे वो क्या करते थे सेंट पीटर, वो वर्ल्ड टू वर्ल्ड ट्रेवल करते थे, किसके लिए बताएंगे आगे। एंड वर्क अबाउट इट प्रीचिंग के लिए, रिलीजियस टॉक के लिए, यानी जाके वो हर एक कंट्री में जाके या हर एक जगह पे जाके धर्म से रिलेटेड बातें बताया करते थे, लोगों को बताते थे कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें काइंड होना चाहिए, अनकाइंड नहीं होना चाहिए, ऐसे। जस्ट एज ही डिड यू नो ही केम टू द डोर ऑफ होटल, ऐसे जैसे वो किया करते थे एक डोर से दूसरे डोर जाके पीपल को प्रीच करना, उनको रिलीजियस के बारे में बताना। तो ऐसे ही वो जाते हैं एक कॉटेज के पास जाते हैं, ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ वेयर ए लिटिल वुमेन
आई मेकिंग अ केक्स, जहाँ पर एक लिटिल वुमेन, एक औरत, एक छोटी सी औरत क्या बना रही थी, केक बना रही थी। उसका एक स्टोर था केक का, एंड बेकिंग देम ऑन द अर्थ, और वो क्या कर रही थी, हर्ट एक प्लेस होता है जहाँ पर वो केक को क्या करते हैं, पकाते हैं। तो वहां पर वो मतलब उस केक को लेके जा रही थी, क्या करने के लिए, कुक करने के लिए। एंड बी पेंट एंड फास्टिंग फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, और जो सेंट पीटर थे वो क्या थे, फास्ट थे। तो फास्ट उनका जो पूरे दिन का वो खत्म हो चुका था, और उन्हें कुछ चाहिए था कि हाँ अब मुझे भूख लग रही है, या मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे डिजी फील हो रहा था कि मुझे कुछ खाना है। तो वो क्या करते हैं, he asked her, वो उस लिटिल वुमन से पूछते हैं from store of cakes to give him a single one, कि तुम्हारे पास ये केक का स्टोर है, इसमें से मुझे कोई एक केक दे दो। So she made a very little cake, तो इतना बड़ा स्टोर है उसमें, और उसमें इतने सारे केक हैं, उनमें से वो एक केक उठा के उन सेंट पीटर को नहीं देती है। वो क्या करती, वो बहुत ज़्यादा अनकाइंड वुमेन थी, बहुत ज़्यादा सेल्फिश वुमेन थी। उनको पता है कि उन्हें अगर वो सेंट पीटर को, एक साधु को अगर वो कुछ दे रही है तो उस चीज़ का उन्हें ऐसे नहीं मिलेंगे, ये चीज़ उन्हें कंफर्म थी। तो वो क्या करती है, वो सोचती है कि मैं इतना बड़ा केक तो बिल्कुल नहीं दूंगी, मैं एक छोटा सा केक बनाती हूँ, वो मैं सेंट पीटर को दे दूंगी। So she made a very little cake, तो वो एक छोटा सा केक बनाती है। बट एज इट बेकिंग ले, लेकिन जब भी उसे वो पकाने के लिए लेके जाती है हर्ट में, she looked at it, वो उस केक को देखती है, एंड so it seemed to large to give away, तो वो देखती है केक को और बोलती है अरे ये तो और उससे भी ज्यादा बड़ा केक हो गया, अब क्या करूँ, ये तो मैं सेंट पीटर को नहीं दे सकती, मुझे एक ऐसा केक देना है जो काफी साइज में छोटा हो, क्योंकि जिसकी वजह से उनको रिग्रेट ना हो कि उन्होंने कोई ऐसा केक, बड़ा केक किसी ऐसे पर्सन को दे दिया जिसका उन्हें कॉस्ट नहीं मिला। कुछ पर्सन होते हैं बहुत ज्यादा सेल्फिश होते हैं, तो सेल्फिश पर्सन के बारे में ये स्टोरी है। वो जो लेडी है वो बहुत ज्यादा सेल्फिश है, जिसकी वजह से हम देखेंगे आगे क्या होता है। Therefore she needed another and still a smaller one। अब वो क्या करती है, जब उनसे वो केक मांगते हैं सेंट पीटर, तो वो क्या करती है, केक की जो आगे की प्रिपरेशन होती है उसे वो करती है। नीड का मतलब भूनना होता है, तो वो एक केक बनाना चाहती है जो काफी छोटा हो। बट it looked when she turned it over। अब वो एक केक तो बनाती है, लेकिन फिर जब उसे देखती है, जब उसे बेक करने के लिए जाती है, वो देखती है भाई ये तो बहुत बड़ा हो गया। As large as the first had done, कि जब मेरा जो पहला केक था उससे ज्यादा बड़ा दिख रहा है ये केक मुझे, तो मुझे बनाने का क्या प्रॉफिट हुआ। तो मैं फिर उसी स्टोर से निकाल के कोई केक दे रही थी। Then she took a teeny scrap of dough, यानी केक बनाने जो डो होता है, डो का वो एक क्या करती है, एक टीनी स्क्रैप लेती है। स्क्रैप का मतलब स्मॉल अमाउंट लेती है डो का, कि अब मैं क्या करूंगी, थोड़े से अब क्या बनाऊंगी, इससे केक बनाऊंगी, अब पूरे डो से नहीं बनाऊंगी, इसके स्क्रैप से बनाऊंगी। एंड रोल्ड इट, और वो क्या करती है, उसे जैसे रोटी बनाते टाइम रोल करते हैं उस तरीके से वो उसे पतला कर देती, कि मैं बहुत पतला करूंगी और इसी से बनाऊंगी। अब वो डो छोटा सा है, कैसे केक बन रहा है, लेकिन वो सेल्फिश लेडी एंड बेक इट टिन एज अ वेफर, और वो क्या करती है, जब उसे बेक करने जाती है तो वो एक वेफर बन जाता है, वेफर बन के निकलता है, ना कि केक बन के। अब वेफर क्या होता है, वेफर बिस्किट होती है ना, बिस्किट कुकीज होती है, उसके शेप का बन जाता है जो केक होता है, उसे वेफर बोला जाता है। बट शी कुड नॉट पार्ट विद दैट, फॉर शी सेड माय केक्स दैट सीम टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ देम। वो बोलती हैं, कौन बोलती हैं, वो सेल्फिश लेडी बोलती हैं, दैट इज कि जब ये केक मैं खाती हूँ तब तो मुझे ये केक बहुत छोटा दिखता है, लेकिन आई गेट टू लार्ज टू गिव अवे, और लेकिन मैं अगर इस केक को किसी और को देती हूँ तो ये केक मुझे बहुत बड़ा दिखता है, लार्ज दिखता है साइज में, ऐसा लगता है कि अरे ये केक तो बहुत बड़ा है, लेकिन जब मैं कंज्यूम करूंगी उस केक को तो मुझे लगता है ये केक तो बहुत छोटा है। सो शी पुट देम ऑन द शेल्फ, तो वो अभी जो केक बनाई होती हैं, कौन,
पीटर वो सेल्फिश लेडी किसके लिए, सेंट पीटर के लिए। और सेंट पीटर वहाँ पर हंगरी खड़े हैं, वो पूरे दिन फास्ट रखे हुए हैं, उन्हें डिजी फील हो रहा है। और यहाँ पे ये सेल्फिश लेडी केक के साइज को डिसाइड नहीं कर पा रही है कि हाँ ये केक दूँ। फर्स्ट टाइम उन्होंने क्या किया, फर्स्टली उन्होंने एक छोटा सा केक बनाया, वो उन्हें काफी बड़ा दिखता है, तो वो हट में लेके नहीं जाती है उसको कुक करने के लिए। सेकंड वो क्या करती है, डो में से स्क्रैप लेती है, स्क्रैप का मतलब स्मॉल अमाउंट होता है, और छोटे से को लेके उससे केक बनाती है। तो केक तो बनता नहीं है, तो उसको रोल्ड करती है, एकदम पतला कर लेती है, तो बेक करने के लिए जाती है तो वेफर बन के निकलता है। और वेफर को भी वो उसे नहीं दे रही है सेंट पीटर को, वो ये बोल रही है कि जब मैं उस केक को कंज्यूम करती हूँ तब तो ये केक मुझे काफी छोटा दिखता है, और लेकिन मैं अगर किसी की हेल्प करती हूँ, किसी को केक देती हूँ, तो यही केक मुझे साइज में काफी लार्ज दिखता है। होता है कभी कभी कोई ऐसे पर्सन होते हैं जिनके सारे रिसोर्सेज होते हैं और वो किसी की हेल्प नहीं करना चाहते हैं, तो होपफुली आपको करना चाहिए, ऐसे सेल्फिश लेडी की तरह नहीं बनना चाहिए। इस स्टोरी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। Then good Saint Peter grew angry, यानी ये जो एक्टिविटी थी उस ओल्ड लेडी की, उसके वजह से जो सेंट पीटर थे वो क्या हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। अब देखो कोई साधु अगर गुस्सा हो, कोई सेंट पीटर गुस्सा हो, तो कोई यहाँ कुछ कोई एक्टिविटी तो की होगी उस लेडी ने, क्योंकि उनको नॉर्मली गुस्सा आता नहीं है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। फॉर ही वॉज हंग्री एंड फैंट, फैंट का मतलब फीलिंग वीक होता है या डिजी होता है, हंग्री का मतलब भूखा होता है। तो जो सेंट पीटर थे हम लोग सकते हो मतलब बिकॉज ऑफ वो पूरे दिन फास्ट रखते हैं, ऑलमोस्ट उनका फास्ट डन हो जाता है। उसके बाद उस लेडी से बोलते हैं कि आई वांट वन केक फ्रॉम योर केक स्टोर। तो वो लेडी वो सेल्फिश थी, उनका क्या है, वो एक केक, दो केक, तीन केक। आफ्टर डन दिस एक्टिविटी वो बोलती है कि यार अभी भी मुझे अपने केक बहुत साइज में लार्ज लग रहे हैं, तो मैं आपको नहीं दे सकती। तो क्या होता है, देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री, वो गुस्सा हो जाते हैं सेंट पीटर। ही वाज हंग्री एंड फैंट, वो बहुत ज्यादा वीक फील कर रहे थे क्योंकि उन्होंने पूरे दिन कुछ खाया नहीं था और हंग्री थे। एंड श्योरली सच अ वुमन वाज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट, और ये इस वुमेन ने, इस सेल्फिश लेडी ने उन्हें क्या किया, उकसाया, किसके लिए, गुस्सा होने के लिए। मेक एनिमी को प्रोवोक बोला जाता है। एंड ही सेड, और वो कहते हैं, यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म, तुम बहुत ज्यादा एक सेल्फिश लेडी हो जो केवल सिर्फ अपने बारे में सोचती हो, और पता नहीं तुम्हें तुम इस ह्यूमन बॉडी में कर क्या रही हो, तुम्हें नहीं रहना चाहिए, तुम्हें एक इंसेक्ट होना चाहिए, एक बर्ड होना चाहिए। आगे देखते हैं, टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, अब तुम जैसी सेल्फिश लेडी को, सेल्फिश वुमेन को क्या मिल रहा है, खाना मिल रहा है टाइम पे, शेल्टर मतलब एक जगह है, एक घर है जिसमें तुम रह सकती हो, एंड फायर टू कीप यू वार्म, और तुम विंटर में जब तुम्हें ठंड लगेगी तो तुम क्या कर सकती हो, खुद को वार्म कर सकती हो फायर से। तो ये सारी चीजें तुम्हें मिल रही है, लेकिन एक ऐसी सेल्फिश वुमेन को है, कोई भी सेल्फिश पीपल को नहीं मिलना चाहिए, ये सेंट पीटर बता रहे हैं उसे। Now you shall be good as a bird, do and shall get your scanty food by boring and boring all day in the hard dry wood. अब सेंट पीटर बोलते हैं, अब तुम क्या करोगी, अब वो उन्हें श्राप दे देते हैं, कर्ज दे देते हैं, that you should be changed into a bird. अब तुम क्या करोगे, अब चेंज हो जाओगे किसमें, एक बर्ड में। एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड, स्कैंटी का मतलब होता है बहुत कम अमाउंट में तुम्हें भोजन मिलेगा, स्मॉल अमाउंट को बोला जाता है। तुम्हें बहुत पूरे दिन तुम क्या करोगे, हार्ड वर्क करोगी, किस वर्ड को बोलते हैं, हार्ड वुड पिकर। वुड पिकर क्या होता है, जो लकड़ी में होल करता है, तो वो काम तुम पूरे दिन करोगे, और पूरे दिन हार्ड वर्क करने के बाद यू वुड गेट अ वेरी स्कैंटी ऑफ फूड फॉर ईट, तो तुम्हें थोड़ा सा खाना मिलेगा खाने के लिए। तो ऐसा वो उसे श्राप दे देते हैं। एंड देन अप सी वेंट थ्रू द चिमनी, अब वो लेडी उठती है, मतलब अभी उसने कुछ बताया नहीं होता, कुछ एक्सप्लेन नहीं किया होता कि मैं क्या सोच रही थी क्या नहीं सोच रही थी, इतनी देर में सेंट पीटर उन्हें कर्स कर देते हैं, और वो लेडी क्या होती है, उठती है वहां से और वो चिमनी तक जाती है। चिमनी का मतलब होता है जितने भी फायर होते हैं वहां से रिलीज होते हैं, तो वहां पे वो जाती है, नेवर स्पीकिंग ए वर्ड, कोई पर्सन हमसे कुछ बता रहा है या कुछ बोल रहा है हमारे बारे में, तो हम
हैं, हाँ ये नहीं ये हुआ होगा। अब वो एक वर्ड नहीं बोल पाते पर सेंट पीटर अपना बोल के चले जाते हैं। तो नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, एक शब्द को बोल नहीं पाती हैं और वो चिमनी के पास जाती है। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुड पिकर, और वहां से चिमनी के पास से जब वो आती है तो एक बर्ड बन के आती है जिसे वुड पिकर बोलते हैं, जो मैंने बताया कि जो वुड में होल करते हैं उसे बोला जाता है। फॉर शी वाज चेंज टू अ बर्ड, अब वो क्या, अब वो एक बर्ड में चेंज हो चुकी थी। बिकॉज ऑफ सेंट पीटर ने उनको कर्स किया था, क्यों किया था, क्योंकि वो पूरे दिन उन्होंने फास्ट रखा था, एक केक मांगा था उससे, किससे, उस वुमेन से, और उन्होंने एक केक भी वो प्रोवाइड नहीं कर पाई। She said scarlet cap, she had a scarlet cap on her head, यानी वो जो वुमेन थी उन्होंने जो कपड़े ड्रेसअप कर रखे थे, तो जब वो चिमनी तक जाती हैं और वहाँ से निकलती हैं तो उनके मोस्टली जो कपड़े होते हैं वो जल गए होते हैं, लेकिन जो कैप होता है वही बचा रहता है। जो जो उनका कैप था वो स्कारलेट कैप था, मतलब ब्रिलियंट रेड कलर था, उसे बोला जाता है। एंड दैट वॉज लेफ्ट द सेम, वही एज इट इज उनका जो कैप था अभी भी उसके सिर पे था, यानी जब वो एक लेडी थी, एक वुमेन थी, उससे जब वो चेंज हो गई एक बर्ड में, तो उस बर्ड ने भी वही सेम रेड कलर का कैप लगाया हुआ था, एक आइडेंटिफिकेशन के लिए, हाँ ये वही औरत है जिसको कर्स मिला था। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लॉथ, लेकिन जो भी कपड़े उन्होंने पहन रखे थे वर बर्न ब्लैक एज कोल, वो सब क्या हुए थे, जल गए थे, है ना। आगे इन द फ्लेम में वो सारे कपड़े जल गए थे चिमनी से निकलने के बाद, और ओनली एक स्कारलेट कैप था जो कि उनके हेड पे एज इट इज बचा हुआ था। आगे एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय, कंट्री मतलब बिलोंगिंग कंट्री साइड होता है, एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय यानी हर एक देश के स्कूल बॉय ने हैज सीन हर इन द वुड, उसे उस लेडी को, उस वुमेन को हमेशा वुड पे बैठे हुए देखा है। Where she lives in the tree till this very day, boring and boring for food, जहाँ पर वो क्या करती हैं, पूरे दिन हार्डवर्क करती हैं, उस पेड़ पे होल कर करके फूड गैदर करती हैं, और ये आफ्टर डन दिस हार्डवर्क she would get a scanty of food. So in this lesson we learn that we should be kind to others, we should kind to animals, we should kind to old one, and we should kind to needy person. We never think about ourselves, we always think about the other who need a help.